नमस्कार। बिहार इनसाइट्स ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बिहार में हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो है डिजिटल सरकार। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इनसे आम लोगों को, मतलब हम और आप जैसे लोगों को असल में क्या और कितना फायदा हो रहा है। एक बात तो हम सब सुनते हैं ना कि भाई अब बिहार में काम कराने के लिए दफ्तर नहीं, मोबाइल ही काफी है। पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है? क्या ये सच में इतना आसान है? और ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं एकदम आसान भाषा में। देखिए, किसी भी नई चीज की कीमत तभी समझ आती है जब हमें याद हो कि पुरानी व्यवस्था कैसी थी, है ना? तो चलिए पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब एक छोटे से सरकारी काम के लिए भी दफ्तरों के न जाने कितने चक्कर काटने पड़ते थे। जरा सोचिए उन दिनों के बारे में। हो सकता है आपको भी याद हो, सुबह सुबह घर से निकलना, ब्लॉक ऑफिस पहुंचना, फिर एक काउंटर से दूसरे काउंटर भटकना, और एक मामूली से सर्टिफिकेट के लिए पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता था। ये कहानी हम में से कई लोगों की अपनी कहानी रही है। तो वो परेशानियां थी क्या क्या? सबसे पहली चीज तो थी घंटों लंबी लाइनें। मतलब सुबह जाओ और शाम तक नंबर आए तो आए। फिर समय की बर्बादी, एक दिन की दिहाड़ी गई, काम का नुकसान हुआ सो अलग। और हाँ, बिचौलिए, उनके बिना तो जैसे काम ही नहीं होता था, और यहीं से भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती थीं। ऊपर से इतनी मेहनत के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि काम हो ही जाएगा, और एक ही काम के लिए बार बार आना जाना, वो तो जैसे एक नियम ही था। तो इन्हीं सब दिक्कतों का हल निकालने के लिए एक नई सोच सामने आई, डिजिटल सरकार की। तो अब सवाल यह है कि ये डिजिटल सॉल्यूशन आखिर है क्या, और ये हमारी मदद करता कैसे है? इसका मतलब बहुत सीधा और सिंपल है कि अब आपका स्मार्टफोन ही आपका नया सरकारी दफ्तर बन गया है। सोचिए, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र से लेकर जमीन के कागजात और पेंशन तक, लगभग हर जरूरी सरकारी सर्विस अब बस आपकी उंगलियों पर है। इस पूरे सिस्टम का जो इंजन है ना, वो है सर्विस प्लस पोर्टल। आप इसे एक तरह की सिंगल विंडो समझ सकते हैं, एक ऐसी खिड़की जहां से जाति, आय, निवास, मतलब जो सबसे ज्यादा काम आने वाले सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है, ब्लॉक ऑफिस जाने का झंझट खत्म। अच्छा, अब इस ऑनलाइन सिस्टम को असली ताकत कहां से मिलती है? वो मिलती है आरटीपीएस कानून से, यानी लोक सेवाओं का अधिकार। ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इस कानून का मतलब है कि सरकार आपको एक तय समय के अंदर सर्विस देने के लिए बाध्य है, और ऑनलाइन होने से यह अधिकार और मजबूत हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस हर एक कदम पर खुद ट्रैक कर सकते हैं। अब बातें एक ऐसी चीज पर जिसने सही में पूरा गेम ही बदल दिया है, और वो है डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब सरकार की योजनाओं का पैसा, चाहे वो पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, वो सीधा बिना किसी रुकावट के लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। तो नतीजा क्या हुआ? ना कोई देरी, ना कोई बिचौलिया। बिल्कुल इसी तरह जमीन के मामलों के लिए जो बिहार भूलेख पोर्टल है, वो तो किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। अब कोई भी कहीं से भी अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड, खसरा खतौनी, सब कुछ ऑनलाइन देख सकता है। इससे हुआ यह है कि पारदर्शिता बढ़ी है और जमीनी झगड़ों में भी कमी आई है। तो ठीक है, हमने इन सारे पोर्टल्स के बारे में जान तो लिया, लेकिन असल सवाल यह है कि आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब हमारी रोज की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ा है? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। ये स्लाइड ये फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है पहले और दूसरी तरफ है अब। पहले क्या था? सर्टिफिकेट के लिए ब्लॉक ऑफिस जाओ, घंटों लाइन में खड़े रहो, फिर स्टेटस पता करने के लिए बार बार चक्कर काटो, मतलब समय और पैसा दोनों बर्बाद। और अब अपने मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर दो, कोई लाइन नहीं, कोई चक्कर नहीं, घर बैठे अपना स्टेटस ट्रैक करो। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एक तरह से आत्मसम्मान की भी बात है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़े फायदों की, तो ये चार्ट पूरी कहानी बता रहा है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 40% कहता है कि समय की बचत हुई है, ये सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद 30% लोगों को लगता है कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, 20% मानते हैं कि खर्च कम हुआ है, और 10% के लिए पहुंच आसान हुई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो क्या ये जो डिजिटल सिस्टम है, इसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक है या कुछ चुनौतियां भी हैं? चलिए अब एक ईमानदार नजरिया अपनाते हैं और समझते हैं कि असली दिक्कतें क्या हैं और आगे का रास्ता कैसा है। और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फायदे गिनाना काफी नहीं है।
जमीन पर असलियत क्या है उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। और सच्चाई ये है कि मुश्किलें अभी भी हैं। मुझे यकीन है कि हम में से बहुतों ने ये महसूस किया होगा। कभी सरकारी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, तो कभी वो इतनी धीरे चलती है कि हिम्मत ही टूट जाती है। खासकर गाँव में अभी भी डिजिटल जानकारी की बहुत कमी है। इंटरनेट कनेक्शन का भरोसा नहीं होता, और शहर और गांव के बीच जो ये डिजिटल खाई है वो भी एक हकीकत है। शायद इसीलिए आज भी बहुत से लोगों को मदद के लिए सीएससी सेंटर पर जाना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि भविष्य अंधकार में है। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल सेवाओं का भविष्य बहुत उम्मीदें जगाता है। इसका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो दिख रहा है वो है भ्रष्टाचार में कमी। सीधी सी बात है, जब सिस्टम ऑनलाइन होगा तो पारदर्शिता बढ़ेगी। और एक और अच्छी बात, इससे युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा हो रहा है। आप देखिए, हजारों की संख्या में जो सीएससी सेंटर्स खुले हैं वो इसका एक बढ़िया उदाहरण है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि डिजिटल बिहार का जो मकसद है वो दो चीजें पक्की करना है। एक, सिस्टम में पूरी ट्रांसपेरेंसी, और दो, लोगों के कीमती समय की बचत। हाँ, ये एक लंबा सफर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि दिशा बिल्कुल सही है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। हमने बात की कि पुराने सिस्टम में कितनी परेशानियां थी। फिर हमने देखा कि सर्विस प्लस और आरटीपीएस जैसे डिजिटल पोर्टल्स कैसे एक नए समाधान के तौर पर सामने आए हैं। इनसे सबसे बड़े फायदे क्या हुए हैं? समय की बचत और पारदर्शिता। लेकिन हमने ये भी माना कि सर्वर और जागरूकता जैसी चुनौतियां अभी भी हैं। और आखिर में हमने ये समझा कि भविष्य में एक ज्यादा बेहतर और कम भ्रष्टाचार वाला सिस्टम बनने की पूरी उम्मीद। कहते हैं जानकारी ही ताकत है, और आज के दौर में डिजिटल जानकारी ही सही मायनों में सशक्त बनाती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि बिहार का हर नागरिक इन सेवाओं के बारे में जाने और इनका पूरा फायदा उठा सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।